बाबा बागेश्वर पे केस होना चाहिए। कुछ बीजेपी आरएसएस के लोग बाबा के साथ हैं, बागेश्वर पे केस होना चाहिए। प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि देश अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना। हिंदुत्व से जो है देश को कोई फायदा नहीं हुआ है, हिंदुत्व से देश को नुकसान हुआ है। अब नेपाल में भी संविधान लागू है, नेपाल में भी अब प्रजातंत्र चल रहा है, तो यहाँ भी प्रजातंत्र ही चलेगा, यहाँ भी संविधान ही चलेगा। बागेश्वर में महिलाओं को लेकर बद टिप्पणी की है, उसमें क्या कहेंगे? नहीं, वो बड़ा दुर्भाग्यजनक है। जिस तरीके से बाबा की जो टिप्पणी रही है वो बाबा की मानसिकता को दिखाता है कि बाबा किस तरीके से औरतों के प्रति उनकी जो मानसिकता है, और वो बड़ा ही निराशाजनक है। ऐसे बाबाओं को जो सार्वजनिक सामाजिक मंच पे जाते हैं उस तरीके से भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि बाबा बागेश्वर पे केस होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि जिस तरीके से औरतों का ये अपमान कर रहे हैं, लोगों का अपमान कर रहे हैं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बड़ा ही निराशाजनक है और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वो एक तरफ कहा जाता है कि चमत्कार है, एक तरफ लोगों को वो बताते हैं भविष्यवाणी। नहीं, देखिए, मैं तो ये मानता हूँ ये पाखंड है। चमत्कार तो मैं इसे नहीं मानता। अगर चमत्कार होता तो तमाम जो दैवीय आपदाएं हमारे देश में पड़ रही हैं, चाहे बाढ़ हो, चाहे तूफान हो, लोग मर रहे हैं, ट्रेनों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इस तरह की घटनाएं हमारे देश में नहीं होती। ये चमत्कार नहीं है, ये पाखंड है। और कोई भी व्यक्ति, देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कोई भी व्यक्ति यहाँ चमत्कारी नहीं हो सकता। और अगर कोई कहता है कि मैं चमत्कारी हूँ तो आप समझ लीजिए वो मूर्ख बना रहा है। लेकिन तमाम मंत्री और सांसद भी देखे जाते हैं, वो तो अपना वोटों की राजनीति है साहब, वो तो अपने वोट बटोरने जाते हैं, वहाँ पे अपना उल्लू सीधा करने जाते हैं। हम तो ये कहते हैं आपसे कि ऐसे लोगों से बच के रहिए। आपके चैनल के माध्यम से हम देश की जनता से कहना चाह रहे हैं कि ऐसे झूठी पाखंडी लोगों से बच के रहिए। संविधान को पढ़िए, अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, रोजगार लीजिए, धंधा व्यापार कीजिए। ऐसे पाखंडी बाबाओं के पास जाने से किसी का भला नहीं होना। लेकिन अभी तक कोई जो है ऑफिशियल कोई टिप्पणी नहीं हुई है उस पर जो बाबा ने बोला है। नहीं, क्या टिप्पणी होगी ये बताइए। एक कहावत ये है कि साहब पत्थर भी मारे अपनों ने और जहर पिलाया अपनों ने। भाई, प्लांट करवाने वाले और बाबा से इस तरीके की बात करवाने वाले लोग भी इन्हीं के अपने लोग हैं, तो वो लोग बाबा के खिलाफ किस तरीके से ऐसी कार्रवाई क्यों करेंगे? वो कह रहे तमाम देशभक्त लोग उनके साथ हैं। तमाम नहीं, देशभक्त नहीं है, सिर्फ कुछ पाखंडी लोग हैं, कुछ बीजेपी आरएसएस के लोग बाबा के साथ हैं, तमाम लोग नहीं हैं। सारी देश की जनता को आप जो है एक ही तराजू से मत तौलिए। अगर तमाम लोग इस बाबा के साथ होते तो बाबा के खिलाफ जो तमाम केस आ रहे हैं वो केस नहीं आ रहे होते। तमाम केस आ रहे हैं बाबा के खिलाफ, और बाबा के खिलाफ जो है कई जगह एफआईआर भी हुई है, और बाबा के खिलाफ जो है कई जगह शिकायतें भी आई हैं। लेकिन अब मामला ये है कि सरकार की वजह से ये मामले दबे हुए हैं, और कुछ दिनों बाद मुझे उम्मीद है जैसे जैसे सत्ता परिवर्तन होगा इस बाबा की पोल जरूर खुलेगी। तो क्या लगता है 24 में क्या होगा? एक तरफ 32 पार्टी है, एक तरफ 26 पार्टी है। देखिए, निश्चित तौर पे ये समय बदलाव का है और 2024 में बदलाव होगा, क्योंकि पिछले 10 साल से देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के साथ जो तमाम मुद्दे हैं उनसे परेशान है, और परेशान हो चुकी है क्योंकि मोदी जी ने सिर्फ वादे किए हैं। मोदी जी ने सिर्फ देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया है। देश की जनता को ना तो रोजगार दिया, ना तो महंगाई कम की, ना बेरोजगारी कम की, ना भ्रष्टाचार कम किया, बल्कि सब चीज़ें जो है दुगनी तिगनी स्पीड से बढ़ी है। तो ये कह रहे थे ना कि हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं बाबा जी। अब देखो साहब, हिंदू तो आप देख लो ना जी कहाँ मजबूत हो रहे हैं। आप देख लो साहब कौन से हिंदू मजबूत हो रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा भैया। सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो इस समय हिंदू युवाओं में है, और जो युवा बेरोजगार है वो टाइम पास के लिए ऐसे पाखंडियों के साथ जुड़ रहा है। भाई, अगर देश की जनता के पास रोजगार होगा तो ऐसे पाखंडियों के पास क्यों जाएगा? हमारे देश में सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी हमारे देश से दूर कर दी जाए, और मोदी जी का और बीजेपी का ये प्लान है कि प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बेरोजगार रखो, डाटा इनको फ्री देते रहो, जिससे कि जनता सिर्फ डाटा की चिंता करे और आटा की चिंता बिल्कुल ना करे कि घर में आटा दाल चावल कैसे आएगा। आप देख लो एक तरफ से कि भाई डाटा तो सस्ता कर दिया इन्होंने, लेकिन आटा दाल चावल तेल इस पे जीएसटी लगा दी 18%। वही आटा जो पहले आपको 25 रुपये किलो मिलता था, आज वो आटा आपको 35 से 40 रुपये किलो मिल रहा है। वही तेल जो है जो 80 रुपये मिलता था वो 150 रुपये मिल रहा है। तो जनता को तो इन्होंने जो है एकदम फंसा के रखा है, और जनता इस समय भ्रमित है
जनता खुद ही नहीं समझ पा रही है कि मोदी जी क्या कह के आए थे और अब मोदी जी कहाँ पहुँच गए। मोदी जी अब महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है, मोदी जी बेरोजगारी का बा बोलने को तैयार नहीं है, मोदी जी अब भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते, मोदी जी काला धन पे बात नहीं करते। वो पता नहीं वो 15 लाख रुपए कहाँ चले गए जो लोगों के अकाउंट में आने थे। 15 लाख जुमला था बस। नहीं, अमित शाह तो कह रहे, लेकिन मोदी जी तो नहीं बोल रहे। हमने अमित शाह के नाम पे वोट नहीं दिया था, हमने मोदी जी के नाम पे, जो प्रदेश की जनता है, देश की जनता है, उन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट दिया था। और जो ये बात इस तरीके की कह रहे हैं अमित शाह जी, तो उनकी बात का जवाब भी जनता देगी। जनता तो तैयार है। कर्नाटक में इनको जवाब मिला कि नहीं मिला, इसी तरीके से इन्हें बाकी जगह भी जवाब मिलेगा, बाकी जगह भी इनको जवाब मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि जो लोकतंत्र है, यहाँ पे थोड़ा समय लगता है, व्यवस्था बदलने में थोड़ा समय लगता है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जनता अब इनके जो झूठ हैं, जो इनके जुमले थे, उन जुमलों को समझ चुकी है। अब जनता जो है अपना फैसला करने वाली है। इसी वजह से ये डरे हुए हैं। जो 38 दलों का इन्होंने एक दलदल बनाया है, जो एक ठगों की पंचायत बनाई है 38 दलों की, वो इसी वजह से बनाई है कि मोदी जी भी डरे हुए हैं और अमित शाह जी भी डरे हुए हैं कि अब हम सत्ता से बेदखल होने वाले हैं। तो अब ये जो निगोशिएशन है, इनका निगोशिएशन चल रहा है। अरे कहाँ गए जो कहते थे साहब कि एक अकेला सब पे भारी, अब उस अकेले को 38 बैसाखियों की ज़रूरत पड़ गई। जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कमज़ोर है, कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है, विपक्ष बेदम है। तो अगर विपक्ष बेदम है तो आपको विपक्ष से लड़ने के लिए 38 लोगों की ज़रूरत पड़ गई। 38 लोगों के साथ आप गठबंधन करेंगे। आपने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 36 दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी। आप तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल गए और फिर आप कहते हो कि साहब एक अकेला सब पे भारी। साफ तौर पे संकेत है कि बीजेपी जो है वो चारों तरफ से घिरी हुई है। जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों पे बीजेपी सामना नहीं कर पा रही है। इसी वजह से इन्हें 38 बैसाखियों की ज़रूरत पड़ी है।